कार हैं जैन साहब, शुक्रिया आपका। ये संभल की खुदाई में मैंने देखा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर पुराने कुएं, कुछ मंदिर मिले, कुछ अवशेष मिले, कुछ बावड़ियां मिली, कुछ और भी तमाम तरह के अवशेष मिले। क्या आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं जो आपको पता हो कि राज्य पुरातत्व विभाग ने वहां क्या क्या हासिल किया? जो हासिल किया गया है वो तो लगातार हम सब लोग मीडिया के सामने से देख रहे हैं और पूरा का पूरा महल है जिसको बावड़ी के साथ में पूरा कमरे वहां पर हैं, 4 कमरे हैं, कुएं हैं और सारा सामान पूरा जो कुएं निकल रहे हैं, ये सब हमारा गौरवशाली इतिहास है और ये इतिहास हमारी अगली पीढ़ी को जाना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ थे, क्या थे। हमका जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो सारा का सारा अंग्रेजों ने बदल दिया और पढ़ा दिया गया कि अकबर महान था, अकबर महान था और जो गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का था जिसने राष्ट्र के लिए, देश के लिए और घास की रोटियां खाई, वो इतिहास बदल दिया गया है। आज वो हमारी पीढ़ी, हम अगली पीढ़ी को क्या देकर जैन साहब, ये जो बावड़ी, कुएं, महल आप बता रहे हैं, ये किस जमाने के हैं और किस राजा के हैं? कुछ पता चल पाया आप लोगों को? ये जो संभल में निकल रहे हैं, ये सब पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं। उनकी यहाँ पर दूसरी राजधानी थी ये, और आला उदल का यहाँ उनके साथ लड़ाई हुई। बावड़ी का जो आया विषय कि ये वहां जब उनसे लड़ाई होती थी तो वहां पर नोट करें सर, सैनिक विश्राम करते थे सैनिक। तो इस प्रकार आला उदल की पृथ्वीराज चौहान से संभल में वार हुई, आप कहना चाहते हैं युद्ध हुआ? बाप रे। जी जी, आला उदल गाते थे और अच्छा, वो गाते थे, हुआ है वहां। ओके। तो एक सेकंड सर, आप उनका फैक्ट अब रहा प्रश्न, अभी तक सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल रहे थे 11 साल से सरकार है, क्योंकि ये लोग राजनीतिक लोग हैं तो ये केवल राजनीतिक बात ही करते हैं। इनका ना हिंदू से कोई ताल्लुक है ना मुस्लिम से कोई ताल्लुक है। मुस्लिम समाज को इन्होंने अब तक, विशेष करके कांग्रेस ने, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज तक इन्होंने हिंदू समाज का कोई भला नहीं किया। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, पूछ लीजिए अंसारी साहब, उन्होंने भी यही बताया कि इस मुस्लिम समाज का कोई भला सरकार नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से जो अभी जलियांवाला बाग और आरएसएस से जुड़ा एक व्यक्ति, ऐसी चर्चा जो है शरद राणा जी करते हैं, तो ये सब लोग क्या है, इनका एकमात्र उद्देश्य है और ये इस बात से बहुत विचलित है जो बात आपने कही, जिन उद्देश्य को लेके आप लोगों ने संभल में शांति और अमन हो गई, ये इस बात से विचलित है। और अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ जैन साहब, जिन उद्देश्यों को लेकर आप लोगों ने संभल में इतना बड़ा कैंपेन चलाया, आपको उद्देश्यों की पूर्ति हुई अथवा नहीं? देखिएगा, उद्देश्यों की पूर्ति तो मैंने कहा कि हमारा इतिहास, हमारी धरोहरें ये आनी चाहिए। हम लोग, क्या आप लोग कहीं नहीं जाते टूरिस्ट प्लेस पर? क्या हम जयपुर में किला नहीं देखने जाते? क्या आमेर का किला देखने नहीं जाते? क्या लाल किला देखने नहीं जाते? क्या तो जो इतिहास है वहां पर बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, उसमें क्या परेशानी है? तो क्या आप ये ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान का किला है? किसी भी खुदाई से किसी भी पक्ष को कोई कष्ट नहीं है, किसी का मकान नहीं हमने तोड़ा है। अगर वो पब्लिक प्लेस है और वहां पर कुआं निकल रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? किसी का हमने कोई बलात्, कोई कब्जा नहीं किया है। तो ये देश कब जान पाएगा कि संभल की खुदाई में क्या क्या मिला? कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर हो पाएगी? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो ऑथेंटिक जो है डिपार्टमेंट ही बताएगा। जी, ऑलराइट, शुक्रिया सर। हमारे साथ भारत समाचार के स्टेट हेड